आईपीएल का तीसरा मुकाबला सामने थी सीएसके और आरआर। अगर पिछले साल से देखेंगे तो एक टीम 10वें नंबर पे यानी सीएसके और 9वें नंबर पर थी आरआर। नतीजा भी कुछ वैसा ही आया, एक तरफा जीत राजस्थान रॉयल्स की, जहां पर छा गए वैभव सूर्यवंशी। करेंगे उन्हीं के बाद। स्वागत है ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ दो खास मेहमान अंबाती रायडू, पीयूष चावला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पीसी, आज जो पारी खेली वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद पर 50, 17 गेंद पर 52 रन। इससे पहले कि हम सीएसके की बात करें, इस बच्चे की या इस नौजवान की जो अभी भी 15 साल के हुए हैं, बात तो करना बनता है। देखिए, बच्चा ही है, नौजवान अभी होने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन काबिल जो उन्होंने बैटिंग करी है वो काबिलियत दिखाई है अपनी, क्योंकि इतनी आसान पिच थी नहीं, लेकिन उन्होंने आसान बना दिया। जिस तरीके के शॉट्स खेले, बॉलर्स को पूरी तरीके से अंडर प्रेशर डाला, तो मेरे को लगता है कि जिस तरीके से वैभव खेले हैं, आगे आने वाले मुकाबलों में भी टीमों की नज़र होगी कि अब बहुत ज़्यादा इनके बारे में चर्चा भी होने लगेगी कि ये थ्रेट बन सकते हैं और 6 से 7 ओवर में टीम को गेम से बाहर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपने बोला था प्रीव्यू में कि 6 ओवर टिक गया ये वैभव, तो फिर मैच कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ राइडू। लेकिन एक चीज़ जो वैभव जब आए मैच के बाद और उन्होंने जो बात कही, वो एक तो बिल्कुल अपने बर्थडे वगैरह की बात की कि केक नहीं काटा, लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं सोच रहा था कि डिफेंड करूंगा, लेकिन बोला गया है कि मैच को पावर प्ले में ही ख़त्म कर देना है, तेज़ खेलना है, और वो उन्होंने किया। इस तरीके की बल्लेबाजी जब आप इस माइंडसेट के साथ उतर रहे हैं, आने वाले मैचेस में क्या इस 15 साल के बच्चे के लिए भी प्लानिंग अब होगी बड़ी तेज़ी से? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितना भी आप प्लानिंग कर लो, मगर इतना काबिलियत ये बल्लेबाज रखता है कि कुछ भी बॉलिंग के खिलाफ ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं और किसी को भी मतलब प्रेशर में डाल सकते हैं, कोई भी बॉलर रहने दो। तो मुझे लगता है कि जो थॉट उनके जहन में आया है कि अभी क्या मैं थोड़ा डिफेंड कर लूँ, बहुत अच्छी चीज़ है एज अ बैट्समैन, कि तुम सोच रहे हो, तुम सिर्फ इमोशनली नहीं मार रहे हो या वो मोमेंटम के साथ सिर्फ खेल रहे हो। तो आपको एक स्टेप पीछे भी लेना जब आता है या माइंड में जब वो थॉट आती है, तो एक बहुत अच्छा साइन है और बहुत बढ़िया फ्यूचर है ये खिलाड़ी। और अगर इनकी बल्लेबाजी तकनीक की बात करें पीसी, तो ऐसा लगता है कि जो बैट स्पीड है वो भी एक अलग है दूसरे बल्लेबाजों से। क्या ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये बहुत नेचुरल गॉड गिफ्ट होता है और जो वैभव के पास है, और उस बैट स्पीड का आज उसी से अंदाज़ा हो गया जब उन्होंने एक मैट हेनरी को वो स्लोअर गेंद के ऊपर पॉइंट के ऊपर मारा। राइडू भाई बता पाएंगे कि वो कितना मुश्किल होता है वो शॉट खेलना, क्योंकि उसमें वो पावर जनरेट करना वो सिर्फ बैट स्पीड जब होती है तभी होता है। तो अगर उसी पे काम करते रहेंगे, और आई एम श्योर वो कर रहे होंगे, तो और ज़्यादा खतरनाक। और जैसे जैसे और थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी, 2-3 साल वो हम बात करते हैं ना, क्योंकि 15-16 साल में और आप 20-21 साल तक वो पावर और ज़्यादा आती है, तो फिर ये और कितने खतरनाक हो जाएंगे, वो देखने वाली चीज़ होगी। बिल्कुल राइडू भाई, जैसा पीसी ने कहा कि वो बैट स्पीड के बारे में, और ख़ास तौर से वो जो एक अलग सी स्पीड के साथ साथ टाइमिंग जो उनको गॉड गिफ्टेड है, बड़ी लाजवाब। नहीं, वो तो मतलब बहुत ही मुश्किल शॉट है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि 99% ऑफ द बैट्समैन वो शॉट मार पाएंगे। इस लोअर गेंद के खिलाफ आप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगा रहे हैं, मतलब आपका बैट स्पीड मतलब एकदम डबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइमिंग से जाएगा, और टाइमिंग से बिल्कुल वो छक्का नहीं जाता है वो। और दूसरे शॉट्स में भी उनका बैट स्पीड साफ नज़र आता है। स्पिनर के खिलाफ भी, नूर के खिलाफ एक शॉट लगाए थे, दूर का गेंद थी, खड़े खड़े वो जो विप आया था आखिरी समय पर, मतलब गॉड गिफ्टेड, जैसा बताया ना, गॉड गिफ्टेड है। तो यही उम्मीद रखेंगे कि अच्छा हेड शोल्डर पे रखे और कोई अच्छा गाइड करे उनको, और आगे जाके सिर्फ आरआर के लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत सालों तक अच्छा सर्विस देंगे। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, बस मैं वहीं पा रहा था, क्योंकि अब जो सवाल करने वाला हूं, ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर ये सवाल बड़ा आम हो जाएगा। हमने अपनी सोशल टीम जो हमारी है उसने भी ये सवाल पूछा है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि वो सवाल। अब इधर मैं थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ। वैभव सूर्यवंशी, पीसी भाई, टीम इंडिया में कब आप देख रहे हैं? 1 साल 200 दिन, अगर इसके पहले आ जाते हैं तो सचिन का रिकॉर्ड टूट सकता है। देखिए, जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस आज की पारी की बात नहीं कर रहे, जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, जो वैभव को फॉलो करते हैं,
उनको पता है कि पिछले 1 साल में उन्होंने बहुत रन बनाए, चाहे वो अंडर 19 में हो, चाहे वो इंडिया ए में हो, चाहे घरेलू क्रिकेट में हो। तो और सबसे बड़ी चीज़, जब वो 100 भी बनाते हैं ना, तो वो बड़ा 100 बनाते हैं, यानी कि 105 110 पे आउट हो गए। पिछले साल आईपीएल में उन्होंने क्या किया था वो हम सब ने देखा है, और बातें हो रही थी कि दूसरा साल हमेशा मुश्किल होता है। राइडू भाई ने भी वो अनुभव किया है, मैंने भी किया है, लेकिन जिस तरीके से आज शुरुआत करी है ना, इससे बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल कैप की जो हम बात कर रहे हैं वो जल्दी इनके सर पे आएगी। अगले 13 मैच जो आरआर के बचे हैं वो किस तरीके से गुजरते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, जल्दी आएगी, लेकिन साल भर के अंदर आएगी या नहीं? इन 13 मैचों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ पीसी से। और मुझे लगता है कि बहुत मतलब टैलेंट तो बहुत है इंडिया के लिए, तो बिल्कुल खेलेंगे ही खेलेंगे। हम एक टाइमलाइन तो नहीं लगा सकते, बट यही देखना पड़ेगा कि प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हैं। कभी कभी प्रेशर सिचुएशन में आप चेस में कैसे हैंडल कर रहे हैं। और ये मत भूलिएगा कि अपना जो T20 टीम है वो वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, उसमें किसी को आप रिप्लेस भी करना हो या वो टीम में आपको एंट्री भी मिलना हो, इतना आसान नहीं रहेगा। और कंटेंडर भी बहुत है, स्पेशली ओपनिंग स्पॉट के लिए। तो बिल्कुल जगह बनती है, बट अभी बनेगी या नहीं वो बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक टाइमलाइन लगाना बहुत मुश्किल है। और ये आईपीएल के ऊपर बहुत निर्भर करेगा, और ये जो डोमेस्टिक सीज़न भी रहेगा इसके बाद, उसके ऊपर भी बहुत निर्भर। लेकिन एक चीज़ तो तय है जो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पर बैठ के सीरियस टॉक में और सोशल मीडिया के टॉक में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पर आप दोनों का जो आंसर था वो कहीं ना कहीं टाइमलाइन के आसपास भी था, पर यहाँ पर नहीं है। फिलहाल अभी इस पर सस्पेंस रखिएगा, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे जो आंसर है ना वो टाइमलाइन के आसपास है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारी टाइमलाइन पे, क्योंकि हमें वहाँ भी टाइमलाइन होती है ना कि हमें इतने सेकंड में जवाब देना है। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। और बर्गर ने थोड़ा सा जो हाजमा है वो आज खराब किया। सीएसके का प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, 2 विकेट। क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी जिसलिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जिस तरीके से शुरुआत दी, क्योंकि हम सबको पता है संजू सैमसन किस तरीके की फॉर्म से गुजर रहे हैं, और इन फॉर्म बल्लेबाज को अगर आप जल्दी आउट कर देते हैं तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। और आयुष मात्रे अच्छे खिलाड़ी हैं, लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा किया आईपीएल में प्रदर्शन, आके उनको पहला गेंद इस तरीके से आउट करना तो काफ़ी हद तक बैकफुट पे धकेल के रख दिया था वहाँ पे सीएसके को। और फिर वहाँ से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके जब इस तरीके की कंडीशंस हो जहाँ पे गेंद हरकत कर रही हो और उसमें आप 3 आउट हो जाते हैं। क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है ना आईपीएल में, आप देखेंगे अगर किसी टीम ने जहाँ गेंद थोड़ी हरकत करती है और ऊपर से 2-3 विकेट गंवा दिए तो मिडिल ऑर्डर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो आदत नहीं होती है, क्योंकि आप सेटअप करते हैं अच्छे विकेट के लिए, थ्रू द लाइन मारने के लिए। बिल्कुल। और अपनी पुरानी टीम छोड़कर रविंद्र जडेजा खेल रहे थे राजस्थान रॉयल्स से, या यूं कहें कि अपनी शुरू में जिस टीम से खेलते थे वहां पर उनकी वापसी हो रही थी 17 सीजन बाद राइडू। लेकिन उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मेरे को बस यही लगा कि अच्छा एंजॉय कर रहे थे, अच्छा स्पेस में थे और एक स्माइल के साथ खेल रहे थे। आप अगर देखोगे बॉलिंग में भी वो नज़र आया है, थोड़ा फ्लाइट दिए, थोड़ा स्लो हिसाब से बॉलिंग किए, फ्लाइट में बीट किए बैट्समैन को, और दुबे को भी बहुत मतलब समझदारी के साथ बॉलिंग किए। तो मुझे लगता है कि अच्छा क्लैरिटी के साथ खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा साइन है उनके लिए भी। और इतने साल मेहनत करने के बाद ही डिज़र्व्स इट टू बी हैप्पी। एंड मुझे लगता है आरआर वो स्पेस, वो अच्छा मेंटल स्पेस उनको दिए है। और एक ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक दिख रहा है आरआर का इस बार पीसी। देखिए, आज थोड़ी कंडीशंस भी वैसी थी तो अच्छा दिख रहा है, बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा पहनेपन की ज़रूरत और है। और अगर अब हम सीएसके पर मूव करें तो राइडू, ऐसा लगा कि शायद ये टीम 11 चुनने में ही थोड़ी सी हड़बड़ा रही थी। क्या वो टॉस का फैक्टर था, वो कंडीशंस बारिश वाली थी? 11 से संतुष्ट थे आप? 11 जो बैटिंग के लिए सेटअप किए थे इनिशियली, वो देख के ही लगा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन था उधर, क्योंकि 7 नंबर पे आप ओवरटर्न को लगाए थे। उसका मतलब था कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन फैलाए डगआउट में कि ये हुए तो आप जाओगे, ये हुए तो आप जाओगे। तो अगर वो इतना हड़बड़ी जब होता है तो थोड़ा अनसेटल्ड रहता है टीम या डगआउट। मुझे लगता है वो क्लैरिटी आएगा कि प्लेयर भी सब नए हैं, पहली बार ये प्लेयरों को लेके 11 बना रहे, तो थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। 1 गेम में 2 गेम में शायद सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल। और आखिर में अगर चलते चलते इस हार के ऊपर में
सीएसके का देखें 47 गेंद पहले, अब जब अगर आगे जाकर ज़रूरत पड़ती है पीसी एनआरआर की, बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी ये बड़ी हार? देखिए हर्ट तो करेगी, क्योंकि जो टूर्नामेंट का पहला मैच होता है, आप अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप नहीं भी जीते तो एक वो कड़ा मुकाबला हो, पर यहाँ तो हर डिपार्टमेंट में आउट प्ले कर दिया था राजस्थान ने। लेकिन फिर आरआर की नेट आरआर ने जैसी क्रिकेट खेली, और हम एनआरआर की बात करें तो अभी भी 13 गेम बाकी हैं, 1-2 बड़ी जीत, फिर वो एनआरआर बिल्कुल एकदम से लेवल हो जाता है। तो ये टीम वापसी कर सकती है मतलब? देखिए जिस तरीके से टीम नज़र आ रही है, ट्रांजिशन पीरियड से जा रही है, अच्छी क्रिकेट खेलने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन सीज़न इतना आसान जाने नहीं वाला। जिस तरीके से आप सीएसके एक ऐसी साइड है, वो पहले मुकाबले में इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड मैंने कभी नहीं देखा। जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा अनसेटल नज़र आई, तो मुश्किल होने वाला है ये सीज़न भी। आपने मुझे भी डरा दिया, क्योंकि आईपीएल से पहले के प्रिडिक्शन में मेरी टॉप 4 में सीएसके थी, पर आज का मुकाबला देख के आप दोनों एक्सपर्ट की राय जानकर थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। टेंशन सीएसके के फैंस को भी होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पीसी, आपका भी शुक्रिया राइडू, आपका भी। अगर आप सीएसके के फैंस हैं तो जरूर टेंशन होगी, लेकिन फिर भी जैसा पीसी ने कहा कि 13 मैचेस और हैं, क्या पता ये टीम कमबैक करे, और जानी जाती है सीएसके इसके लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।